प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। साथियों, आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे। गुरु ग्रह हमारी कुंडली के बेहद निर्णायक ग्रह माने जाते हैं और उनका किस स्थान में वो बैठे हैं, ये किस राशि में बैठे हैं, ये किस भाव पर उनकी दृष्टि है, ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। और इनको कैलकुलेट करने में वैसे तो मैं किसी पर किंतु परंतु नहीं करूँगा, सबका अपना अपना एक मत होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको कैलकुलेट करने में कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और ख़ास तौर से तब गलतियाँ हो जाती हैं जब गुरु दसम भाव में बैठे हों। तो उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और उद्देश्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और लोगों को पता लग सके कि गुरु ग्रह अगर दसम में बैठे हैं तो वो क्या सुखद परिणाम दे सकते हैं और क्या गंभीर परिणाम दे। साथियों, हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह की और उसमें भी हमारी चर्चा का विषय ये था कि गुरु जब दसम भाव में बैठे हों तब उनके क्या परिणाम रहेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि दसम भाव होता कौन सा है। लोग बाग ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्नार्थी है वो इतनी डिटेल में कुंडली के बारे में नहीं जानता, हालांकि जो विप्रजन है, जो विद्धव जन है, वो जानते हैं कि कुंडली में क्या क्या बारीकियां होती हैं। तो आम सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, उसे नहीं पता होता कि दसवां भाव कौन सा है। पहले हम ये जान लेते हैं कि दसवां भाव कौन सा होता है। पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये भाव हमारा दसवां भाव होता है। ये चार जो भाव हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं, केंद्र स्थान कहलाते हैं। इस 10वें भाव को दसवां हमें मानना है। इस वजह से नहीं मानना कि यहाँ पर 10 की संख्या लिखी है। ये संख्या राशियों के हिसाब से लिखी जाती है। यहाँ 10 है, ये 10 यहाँ भी हो सकता है किसी की कुंडली में, किसी की कुंडली में ये 10 यहाँ हो सकता है, किसी की कुंडली में ये 10 यहाँ हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ 10 है तो ये 10वां भाव हो गया, यहाँ 10 है तो ये 10वां भाव हो गया, या यहाँ 10 है तो ये 10वां भाव हो गया। 10वां भाव किसी भी कुंडली में हर दशा में सही माना जाएगा, भले ही यहाँ पर 1 का अंक हो, यहाँ पर 5 का अंक हो, यहाँ 8 हो, कोई भी अंक हो, ये ही भाव हमारा 10वां भाव होता है। तो अब जानते हैं कि 10वें भाव में बैठे हुए गुरु से हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं। अब हानि मैं कह रहा हूँ, एक विचित्र बात आपको लग सकती है कि गुरु इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं और दसम भाव में हैं, केंद्र में हैं, केंद्र में बैठकर कैसे हानि देंगे। तो यही तो हमारा आज का टॉपिक है साथियों। दसम भाव किसी भी व्यक्ति का कर्म का भाव होता है, मतलब कैरियर का भाव है। इसी भाव से निर्धारित होगा कि व्यक्ति क्या कर्म करेगा, उसके कर्म में कैसी स्थिति रहेगी, आसानी से सफलता मिल जाएगी या मुश्किलें होंगी, क्या स्थिति रहेगी। अब गुरु की हम बात करते हैं तो गुरु तमाम अच्छाइयाँ लेकर बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। गुरु अगर दसम में बैठेंगे तो हमारे कर्म की हानि होगी, मतलब हमारे कैरियर की हानि होगी। हमारा कैरियर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, खास तौर से जब 16 वर्ष की गुरु की महादशा चलेगी। गुरु की महादशा साथियों 16 वर्ष की होती है, और अगर 16 वर्ष की महादशा व्यक्ति के मध्य काल में आ गई, उसके जीवन के, मान लो उसने किशोरावस्था निकाल ली और उसके बाद से 16 वर्ष की उसके जवानी के साथ साथ ये महादशा शुरू हुई है, तो आम तौर पर लोगों को लगता है कि अब ये 16 वर्ष, क्योंकि गुरु के 16 वर्ष की महादशा को बहुत शुभ माना गया है, तो व्यक्ति को लगता है कि हर तरह की ऊंचाइयों को मैं हासिल करूंगा। उसे बताने वाले भी ये बताते हैं कि बहुत बढ़िया महादशा शुरू हो चुकी है, बहुत कल्याण रहेगा। लेकिन क्योंकि दसम भाव में बैठकर गुरु
उस भाव की हानि कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा बारीकी से कि अन्य ग्रहों की दशा क्या है, उसी के हिसाब से हमें विश्लेषण करना चाहिए। वरना अगर गुरु दशम में बैठे हैं तो यहाँ बैठकर वो कैरियर की हानि देते हैं, कर्म की हानि देते हैं। ऐसे व्यक्ति को लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, बार बार अपने कारोबार बदलने पड़ सकते हैं, नौकरियां बदलनी पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो भी काम करे उसमें फेल हो जाए, जिस नौकरी में भी जाए वहां टिक ना पाए। ऐसी सारी स्थितियां दसम भाव में बैठकर गुरु किसी भी जातक से करवाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें